4 दिन का चक्रव्यूह, शातिरों पर शिकंजा। 5000 से ज्यादा वाहनों की जांच का जाल। चोरी के 161 दोपहिया वाहन हुए बरामद। सलाखों के पीछे गए 103 शातिर अपराधी। हथियार, कारतूस, हेरोइन और शराब बरामद। रोहनी पुलिस का ऑपरेशन छापामार चक्रव्यूह। रोहनी पुलिस ने 4 दिन का एक मेगा ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन छापामार चक्रव्यूह। ऑपरेशन छापामार चक्रव्यूह 18 से 21 अगस्त तक चला। इस दौरान पुलिस ने जिले भर में 5000 से ज्यादा वाहनों की जांच की और उनको वेरीफाई किया। इस चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने चोरी हुए 161 दोपहिया वाहन बरामद किए। इस अभियान के दौरान 103 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस अभियान के दौरान 24 हिस्ट्री शीटर भी दबोचे गए। पुलिस ने ब्राजील मेड पिस्टल, 15 कारतूस, 686 ग्राम हेरोइन और 2990 क्वार्टर शराब भी बरामद की। इस ऑपरेशन में वाहन चोरों, लूटपाट करने वाले गिरोह, नशा तस्कर और साइबर ठगों पर शिकंजा कसा गया। इस ऑपरेशन से जिले भर में अपराधियों में खलबली मच गई। हमने जो है देखा कि कहाँ से कौन लोग हैं जो चोरी करते हैं, तो इसमें देखा हमने, जैसे आप देखेंगे हमारी उसमें कि कई हैं जिसपे 27-28 केसेस भी हैं। तो हमने ऐसे लोगों को टारगेट किया, रॉबर स्नैचर को टारगेट किया। उनके पास से ये हमने 161 मोटरसाइकिल्स और स्कूटीज बरामद की टोटल। और साथ में जब हमने रॉबर स्नैचर को पकड़ा तो उनके पास से हमें अवैध हथियार भी मिले, कुछ लोगों के पास से चाकू भी मिले। हमें जो है हमने फिर जब पूरे एरिया में जब हमने छापेमारी की तो एक कॉल सेंटर को भी हमने बस्ट किया। साथ में हमने इलिसिट लिकर के डैन को भी छेड़ा और उनको बस्ट किया। करीब 3000 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर भी हमने बरामद की। गैमलिंग जो एक्टिविटीज होती हैं, बेसिक गैमलिंग करने वाले लोगों को भी हमने अरेस्ट किया। तो ओवरऑल जो है हमने पूरे एरिया में क्लीनिंग ऑपरेशन किया था। इसमें 103 लोग अरेस्ट किए, इसमें बीसीज एंड कुछ जुवेनाइल्स भी थे। इस ऑपरेशन की शुरुआत पुलिस ने पूरे जिले में एक साथ की। सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी अचानक बढ़ गई। बैरिकेडिंग के साथ हर संदिग्ध वाहन को रोका गया। साथ ही छोटी बड़ी गलियों और चौराहों पर भी गश्त बढ़ाई गई और इनपुट के आधार पर संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। इस ऑपरेशन छापामार चक्रव्यूह में रोहनी पुलिस का मिशन एकदम साफ था। वाहन चोरों की कमर तोड़नी है, अवैध हथियारों की सप्लाई रोकनी है, नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसना है, सक्रिय हर अपराधी तक पहुंचना है, अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। 4 दिन में चुन चुन कर अपराधियों को पकड़ा गया। तो हमारा एक्शन जारी रहेगा सर की लीडरशिप और स्पेशल सीपी सर के गाइडेंस के अंदर और सीपी सर के ओवरऑल सुपरविजन में हम ये आगे भी करते रहेंगे। 161 लोगों की मोटरसाइकिल जो चोरी की हैं वो हमने बरामद करी हैं। बाकी चीज़ें भी हमने बरामद करी है जो आपको हमने डिटेल्स दी। ये जुवेनाइल्स भी हैं, इसमें हर तरीके के आपको बताया ना, हर तरीके के अपराधी हैं। और इसमें हमने कुछ जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ उनको भी जो है इसमें लिया है हमने। तो हर तरीके के अपराधी जो अपराध में लिप्त हैं तो उनको हमने। ऑपरेशन छापामार चक्रव्यूह के लिए रोहनी पुलिस ने लंबे समय से तैयारी की थी। पूरा रोड में बनाए जाने के बाद एक एक रणनीति पर बारीकी से काम किया गया। इसके लिए पूरे जिले में अपराध और अपराधियों का विश्लेषण किया गया। खास तौर पर किन इलाकों में सबसे ज्यादा वाहन चोरी होते हैं, किन रास्तों से चोरी की बाइक बाहर ले जाई जाती है, किन बाजारों में चोरी के पार्ट्स बेचे जाते हैं, कौन कौन आदतन अपराधी है और उनका नेटवर्क क्या है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया। कुल 16 अलग अलग टीमें बनाई गई। 277 पुलिस कर्मियों को ऑपरेशन में लगाया गया। हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। किसी को वाहन जांच, किसी को वेरिफिकेशन में लगाया गया। छापेमारी और धरपकड़ के लिए अलग टीमें बनाई गई। डीसीपी रोहनी शशांक जायसवाल अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता चोरी के वाहनों की बरामदगी रही।
161 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। इसमें 116 मोटरसाइकिल और 45 स्कूटी शामिल है। ये सभी वाहन केवल रोहिणी जिले के नहीं थे, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए थे। पुलिस के मुताबिक कई बाइक ऐसे गैंग के कब्जे में थे जो चोरी के बाद नंबर प्लेट बदलते थे। कुछ वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर तक बदलने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और सत्यापन प्रक्रिया ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। इस अभियान का मकसद केवल अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसना नहीं था, बल्कि समाज को ये संदेश भी देना था कि लोगों को भी अपने सामान की हिफाजत संजीदगी से करनी चाहिए, क्योंकि ये शातिर न केवल गलियों में खड़े 2 पहिया वाहनों को निशाना बनाते थे, बल्कि सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपनी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते थे। इन अपराधियों के नेटवर्क का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चोरी को अंजाम देने के कुछ ही समय बाद ये लोग वाहन के नंबर प्लेट, लोकेशन और लुक तक बदल देते थे। वाहनों को तुरंत दूसरे जिलों तक ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये शातिर केवल चोरी तक सीमित नहीं थे, कई जगहों पर ये स्नैचिंग, लूटमार, मारपीट और दूसरे जघन्य अपराधों को भी अंजाम देते थे। इसलिए रोहिणी पुलिस छापामार चक्रव्यूह ऑपरेशन को बेहद सफल मान रही है। इस तरह से 103 लोगों की गिरफ्तारियां की गई है, जिसमें स्ट्रीट क्राइम को कम करने को लेकर जो है दिल्ली पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और अभी भी ऑपरेशन छापामारी चक्रव्यूह जो है वो जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि रोहिणी पुलिस ने कितना शानदार काम किया है और उनका ऑपरेशन छापामार चक्रव्यूह कितना कामयाब हुआ है। अपराधियों के साथ पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। इनमें एक ब्राजील निर्मित पिस्टल, 6 देसी CAP हथियार, 15 जिंदा कारतूस, 9 बटनदार चाकू शामिल है। इसमें ब्राजील मेड पिस्टल की बरामदगी ने पुलिस को चौंका दिया है। नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए रोहिणी पुलिस ने करीब 686 ग्राम हेरोइन और 2990 क्वार्टर शराब भी बरामद की है, जो नशे के बड़े नेटवर्क का इशारा है, जिसे पुलिस ने तोड़ने की बड़ी कोशिश की है। ऑपरेशन छापामार चक्रव्यूह के दौरान पुलिस ने साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने की भी कोशिश की। अभियान के दौरान पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जो ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी और डिजिटल ठगी के मामले में शामिल थे। इसके साथ ही पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और घोषित अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। अभियान में पुलिस ने 24 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 घोषित अपराधियों यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी शामिल है, जो लंबे समय से कानून से बच रहे थे। और वो क्या करते थे कि एक एप्पल केयर टाइप बनके वो नकली पॉपअप जो है उसमें जनरेट करते थे एक सॉफ्टवेयर की मदद से। जिसने उस पर क्लिक कर लिया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास आती थी और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर दोबारा उसे कॉल करते थे कि देखो आपने ये वेबसाइट्स को करा है और इससे आपको अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो उनकी एप्पल आईडी ले लेते थे, पेपाल आईडी लेके उनको ड्यूप करते थे। तो इसको भी हमने इंटरनेशनल कॉल सेंटर रैकेट को भी साथ में इसी टाइम बस्ट किया है। रोहिणी पुलिस का कहना है कि यह अभियान सिर्फ शुरुआत है। वाहन चोरी, अवैध हथियार, नशा तस्करी, साइबर अपराध और संगठित अपराधों के खिलाफ पुलिस के अभियान ऐसे ही जारी रहने वाले हैं और अपराधियों की फहरिस्त अभी और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दैनिक NCR।